पहली और बड़ी खबर जो कि है संसद पर सुप्रीम याचिका। जी हां, नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुए एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। पीएम मोदी के उद्घाटन किए जाने को लेकर कई विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह से बाहर कर सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। याचिका में मांग की गई है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। भारतीय संसद में राष्ट्रपति के पास दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति है। साथ ही संसद या लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। इतना ही नहीं, सीआर जयासुकेन ने अपनी याचिका में कहा है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, लेकिन राष्ट्रपति को शिलान्यास समारोह से दूर रखा गया और अब वो उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं है। सरकार का ये फैसला उचित नहीं है। तो आपको बता दें, सन 2020 में नए संसद भवन के जो शिलान्यास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। बात की जाए तो जो नया संसद भवन है यह करीब 2 साल कुछ महीने बाद बनकर तैयार है, जिसके लिए लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया था कि नए संसद भवन का आप लोकार्पण करें, जिसके चलते जो है नए संसद भवन के लोकार्पण की जो तिथि है 28 मई नियत की गई है, जिसका उद्घाटन, जिसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन जो विपक्षी है, 20 विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि यह जो उद्घाटन है नए संसद भवन का वह प्रधानमंत्री के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, जिसको लेकर अब जो है विपक्षी दल जो है 2 धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ 20 विपक्षी दल इस उद्घाटन का प्रधानमंत्री के हाथों होने का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो 17 विपक्षी दल हैं वह सरकार के साथ हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर उद्घाटन करते हैं तो वह उसका हिस्सा बनेंगे। जिसको लेकर कल अगर बात की जाए तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि यह लोकार्पण जो है यह देश के लिए एक अच्छा है, इसको हमें राजनीति में नहीं लेना चाहिए और सभी दलों को इसके लोकार्पण में साथ आना चाहिए, क्योंकि यह सभी का काम है, देश का काम है, देश का काम है। जिसको लेकर है अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो गई है कि नए संसद भवन का जो लोकार्पण है वह देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथ होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। इसलिए यह जो उद्घाटन है राष्ट्रपति के हाथों कराया जाना चाहिए। तो बोल सकते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन की जो प्रक्रिया है वह सियासी दलों के साथ साथ सियासी बयानबाजी के साथ साथ अब जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। आपको बता दें, नए संसद भवन का 28 मई को लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका लोकार्पण होना है, जिसको लेकर जो है विपक्षी दल जो हैं एकजुटता दिखाते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार वह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है संविधान का माखौल उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। तमाम जो आरोप हैं विपक्षी नेताओं ने लगाए हैं और उनका कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन लोकार्पण होना चाहिए। आपको बता दें, नए संसद भवन में 888 लोकसभा सांसद और 300 राज्यसभा सांसद बैठने की एक अच्छी व्यवस्था है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस संसद भवन में उपयोग किया गया है और जो नया राष्ट्रपति भवन है वह बनकर तैयार है और 28 मई को इसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नए संसद भवन को लेकर जो है सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां विपक्षी 20 दलों ने इसका विरोध किया है कि प्रधानमंत्री के हाथों नए संसद भवन का लोकार्पण नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति के हाथ होना चाहिए। वहीं 17 जो विपक्षी दल हैं वह मोदी सरकार के इस फैसले की तरफ कह रहे हैं कि वह उसका हिस्सा बनेंगे अगर प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करते हैं तो अब जो है देश के जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वह अब 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है नए संसद भवन के लोकार्पण को लेकर। जहां एक जो धड़ है
वह राष्ट्रपति से लोकार्पण की बात कह रहा है। प्रधानमंत्री के हाथों यह लोकार्पण उचित नहीं है। लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की बात कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो धड़ है वह कह रहा है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करते हैं तो। आपको बता दें, नया संसद भवन जो है पुराने संसद भवन के पास ही बनकर तैयार है। आपको बता दें 1200 करोड़ की लागत से इस नए संसद भवन का निर्माण कराया गया है। साथ ही बात किया तो यहाँ पर 60,000 जो श्रमिक हैं उनको भी यहाँ पर सम्मानित किए जाने का फैसला लिया है सरकार ने। तो 28 मई को उसका लोकार्पण होना है, जिसमें 888 लोकसभा के लिए और 300 राज्यसभा सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था की गई है, बैठक की व्यवस्था की गई है। और लगभग 2 साल में यह जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है और अब लोकार्पण का जब समय आया 28 मई की तारीख जो है, जिसको उद्घाटन की जो अब तारीख जैसे ही नजदीक आ रही है, यानी कि 28 मई आ रही है, उसको लेकर जो है अब सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। कुछ विपक्षी जो पार्टियां हैं वह पीएम मोदी के द्वारा इसके उद्घाटन करने को गलत मान रही है, गलत बता रही है और कह रही है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि संसद भवन का उद्घाटन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होना चाहिए और राष्ट्रपति के हाथों ही इसका उद्घाटन होना चाहिए। वहीं अब बात की जाए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा था कि राजनीति करने का समय नहीं है। देश के लिए अच्छी बात है कि नया संसद भवन जो है हाईटेक संसद भवन बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं।